सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया से। एक एंड्रोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट पे मेरा जो करंटली जो एक चीज़ जो हम काफ़ी सालों से मेरे चैनल पे आप आते भी है, काफ़ी सालों से मेरे पेशेंट्स मेरे से दिल्ली में आके सर्जरी भी कराते हैं। काफ़ी सालों से बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको फिमोसिस, फोर स्किन की प्रॉब्लम्स, टाइट फोर स्किन, टाइट फ्रेनुलम, सर्कमसिजन, फ्रेनुलोप्लास्टी, पेनिस की स्किन के इश्यूज, सेंसिटिविटी के इश्यूज, पीएमई के इश्यूज। उसमें जो बहुत फ़ायदा मिला है वो मिला है एक सर्जरी से जिसका नाम है ZSR सर्कमसिजन। और ZSR सर्कमसिजन बेसिकली एक प्रोप्राइटरी टेक्निक है, एक ओरिजिनल पेटेंटेड टेक्निक है जिससे कई हज़ार मरीजों को पिछले कई सालों में काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म रिलीफ मिला है अपनी प्रॉब्लम में से। तो आज हम बात करेंगे कि ZSR सर्कमसिजन होता क्या है, ZSR सर्कमसिजन के एक्चुअल जो 20 बड़े बेनिफिट्स है, ओरिजिनल ZSR सर्कमसिजन कराने से आपको क्या फायदा है या क्या क्या, क्या उससे कोई नुकसान हो सकता है। हाय ऑल ऑफ यू, हाय अगेन, हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ZSR सर्कमसिजन के। तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे लोग हैं, आज तो सब लोग नेट पे एक्टिव है। आप जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, और फ्लिपकार्ट पे आप एक अच्छा फ़ोन ऑर्डर करते हैं, आप एक आईफोन ऑर्डर करते हैं जिसके लिए आप एक अच्छी खासी रकम भी स्पेंड करते हैं। और अब आईफोन ऑर्डर करते हैं बिकॉज आईफोन में बहुत सारे फंक्शंस है, और आईफोन के अंदर एक प्रीमियम ब्रांड है, और आईफोन के अंदर एक बहुत सारा अच्छा एक आपको फ़ोन है। और आप फ़ोन करते हैं आईफोन, आप पैसे देते हैं आईफोन के लिए, और फाइनली जब आपके पास फ़ोन डिलीवर होता है, जब फ़ोन आपके घर पे आता है, तो वो फ़ोन आता है कोई लोकल चाइनीज़ कॉपी जिसका नाम है आईफोन या आईफोनी, जिसमें बाहर का लुक तो आईफोन जैसा हो, पर ना तो उसमें आईफोन जैसा काम हो, ना उसमें आईफोन जैसी आवाज़ हो, ना उसमें आईफोन जैसा कैमरा हो। तो आपको लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हो गई है, क्या मैंने ऑर्डर तो कुछ ओरिजिनल या कोई प्रीमियम किया था और मुझे मिल गया कुछ नकली। अ, आप फ़ोन करते हो कस्टमर केयर पे, कस्टमर केयर बोलता है सर आपने तो एक मेड इन चाइना प्रीमियम फ़ोन मांगा था। बिल्कुल, आईफोन भी चाइना में ही बनता है, पर आईफोन के अपने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है, प्रॉपर फैक्ट्री है, प्रॉपर उसकी डिज़ाइनिंग है, और उस कारण से पेशेंट्स को या उस कारण से उस आईफोन की एक ब्रांड वैल्यू भी है, उस आईफोन का एक बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है। वर्सेस जो लोकल चाइनीज़ फ़ोन है, हो सकता है वो लगते हो आईफोन जैसे, पर ना तो उनमें उतना सफाई है, ना उनमें क्वालिटी इश्यूज़ है। तो दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है स्टैंडर्डाइजेशन पे। जो भी आज के दिन टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड ओवर, चाहे वो एक अच्छा फ़ोन हो, चाहे वो एक ZSR डिवाइस हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस हर प्रोडक्ट में या उस हर डिवाइस में या उस हर चीज़ के अंदर स्टैंडर्ड्स या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, जिस कारण से वो प्रोडक्ट जो है वो बेटर होता है, या वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होता है। तो ZSR सर्कमसिजन एक ओरिजिनल पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिससे पेशेंट्स को बहुत, तो एंड ऑफ द डे सर्जरी जो ये है, ये सर्कमसिजन की सर्जरी है। मतलब सर्जरी तो आपके पेनिस की सर्जरी है। पेनिस लाइफ का सबसे वाइटल ऑर्गन है। हम सबको चाहिए कि हमारा जो पेनिस है वो A1 रहे, हमारा पेनिस हमेशा ठीक रहे। और अगर हम पेनिस पे कोई सर्जरी करा रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि उस सर्जरी से हमें कोई फायदा ना भी हो, तो कोई नुकसान ना हो जाए। तो सर्कमसिजन, तो जो डॉक्टर्स है मोस्टली सबको लगता है कि बहुत मामूली सर्जरी है, छोटी सी सर्जरी है, क्या है, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट लगता है, करो कराओ। बट जैसे मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने सर्कमसिजन के अंदर जो बुरा सा बुरा हो सकता है पेशेंट्स के साथ वो भी देखा है। और जब हमारे पास सर्जरी करा के, ZSR करा के पेशेंट घर जाते हैं, हेल्दी फील करते हैं, पेशाब बढ़िया आता है, टाँके नहीं लगते, ब्लीडिंग नहीं होती, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेन नहीं होता, हीलिंग होने के बाद जो उनको एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छी जो एक 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 लुक मिलती है, जो कॉस्मेटिकली अच्छी रहती है, हीलिंग होने के बाद उनका पीएमई इंप्रूव होता है, हीलिंग होने के बाद उनकी पिनाइल लेंथ इंप्रूव होती है, हीलिंग के बाद ग्लांस की शेप अच्छी आती है, एक जो क्लासिक सुंदर बुलेट शेप पेनिस मिलता है बिना स्कार के, वो एक फीलिंग है, या वो एक रिजल्ट है जिसके लिए पेशेंट दूर दूर से आते भी है और करवाते भी है। ZSR सर्कमसिजन के अंदर दो जो पेन पॉइंट्स हमेशा रहे, जिस कारण से शायद पेशेंट्स को हमेशा कंप्लेंट रहती है, वो है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। डेफिनेट हर जगह अवेलेबल नहीं है, अच्छी सर्जरी है। बात सिर्फ स्टेपलर की, बात सिर्फ सर्कमसिजन डिवाइस की नहीं है। सर्कमसिजन डिवाइस को यूज करना, पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देना, ऑल्सो डिपेंड करता है कि सर्जन ने कितने केस किए हैं, पेशेंट कितने मुश्किल है। हर तरह का पेनिस सेम नहीं होता। कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, डायबिटीज है, गंदा पेनिस है, बिल्कुल स्किन बंद है, अंदर सफेदी जमी हुई है, एकदम
मतलब पेनिस को देख के ही अंदर से फील करता है, मतलब एज ए सर्जन ऑल्सो लगता है कि ये क्या, कैसे, मतलब जी कैसे रहे हो यार तुम इसके साथ, मतलब इस पेनिस से आप कैसे तो सेक्स कर रहे हो, इस पेनिस से कैसे तो आप अपनी वाइफ से मिलते होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड से मिलते होंगे, मतलब इतना उसमें। और पेशेंट को भी परेशान है, पेन है, कट्स है, दर्द है, और ZSR करते ही एकदम ठीक, और ठीक होने के बाद मतलब his improvement is amazing। ये मेरे को बीच में कॉस्ट के लिए बोल रहे हैं, कॉस्ट ZSR की ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे आज के दिन अच्छे हॉस्पिटल में, अगर आप एक नॉर्मल टाके वाली सर्कमसिजन भी कराते हैं, नॉर्मल टाके सर्कमसिजन कराते हैं, तो नॉर्मल टाके वाली सर्कमसिजन के अंदर भी अगर उसको ढंग से किया जाए, बिना स्कारिंग के, बिना स्टिचेस के, बिना ब्लीडिंग के, प्रॉपर पेन रिलीफ करके विथ, तो इट इज और ZSR कोई बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ठीक है, हमने हमेशा कोशिश की है कॉस्ट कम रखने की। स्टूडेंट्स है या कोई अगर नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं, इंश्योरेंसेज में भी हम अप्रूव कराते हैं। तो ZSR के अंदर कम से कम, मतलब अगर आज के दिन आप ZSR की जो कॉस्टिंग है 27,400, उसको कंपेयर करते हैं विथ नॉर्मल सर्कमसिजन इन अ बिग हॉस्पिटल जैसे मैक्स है या BLK है या बड़े हॉस्पिटल है, तो हमारा ZSR विथ सब मेडिसिन सब कुछ मिलाने के बावजूद भी सस्ता पड़ता है। प्लस हम जब भी ये सर्कमसिजन करते हैं, एक तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी मशीन मिल रही है, आपको रिजल्ट गारंटीड है। प्लस हमारी सेंटर पे की गई सर्जरी में हम आपको गारंटी देते हैं, गारंटी मतलब कि आपके ठीक होने तक इट इज माय गारंटी। पोस्ट ऑपरेटिव OPD की फीस नहीं है, पट्टियों की फीस नहीं है, आप आके दिखा के जाते हो उसके लिए नहीं है। और अगर सपोज आपको लगता है कि थोड़ा सा फीलिंग रह गई है या थोड़ा सा कॉस्मेटिक आउटकम आपके मुताबिक या आपके अनुसार नहीं है, तो वो भी, उसकी तक भी कवरेज हमारे ऑथराइज सेंटर्स देते हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं हम कि ZSR को और सिटीज में लेके जाए और टाउन्स में लेके जाए। मैंने पिछले कुछ टाइम में ट्रेनिंग भी की है, धीरे धीरे साउथ इंडिया में काफी सिटीज में ZSR अवेलेबल होना शुरू हो गया, ओरिजिनल ZSR। आज हम बात करेंगे ओरिजिनल ZSR की, असली वर्सेस नकली, बट ओरिजिनल ZSR धीरे धीरे आपके सिटीज में भी आना शुरू होगा। अगले कुछ टाइम में हम ओरिजिनल ZSR को नॉर्थ इंडिया की भी काफी सिटीज में लॉन्च करेंगे, ताकि आपको बहुत दूर ट्रैवल ना करना पड़े और कम खर्च में एक बहुत अच्छा इलाज अपने पेनिस के लिए आपको मिलेगा। अगर आप ZSR सर्कमसिजन के बारे में क्यों करना है, अगर आप चाहते हैं जानना कि ये जो मतलब फिमोसिस या लिंग की चमड़ी का इशू है, लिंग खुलता नहीं है, फिमोसिस क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिमोसिस से मरीज परेशान कितना होते हैं, तो उसके लिए तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे प्ले लिस्ट पे टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पर आज का मैं आपको बताऊंगा कि जो ZSR ओरिजिनल ही क्यों चूज करना है। ये मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ कि आप ओरिजिनल चूज करो, ओरिजिनल चूज करो। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पर्टिकुलर, ऑब्वियसली आई एम डूइंग ZSR, इट इज गुड, बट एज अ पेशेंट आपके लिए भी ZSR क्यों बेटर है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ZSR जो है एक प्रोप्राइटरी डिवाइस है। प्रोप्राइटरी डिवाइस मतलब कि ZSR एक ब्रांड है। ब्रांड है जैसे आईफोन है, ब्रांड है जैसे सैमसंग है, ब्रांड है जैसे मर्सिडीज है, ब्रांड है जैसे मारुति है। आज आप मारुति के शोरूम में जाके बोलोगे मारुति गाड़ी, कोई बोलेगा नहीं सर आप ये है एक मारुति मत लो, आप जो है टाटा ले लो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, मारुति मारुति है, टाटा टाटा है, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान है। तो आज अगर आप ZSR सर्कमसिजन या ZSR वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो ब्रांड है, क्योंकि वो ब्रांड से एसोसिएट आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले जो ZSR है, ये हमारे आप तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे ये हमारा ओरिजिनल ZSR है, ये ओरिजिनल ZSR है जो ओरिजिनल अपने ZSR के डब्बे में आता है। दिस बॉक्स इटसेल्फ इज वेरी प्रीमियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया था कि जो ZSR है वो WHO एज वेल एज यूरोपियन यूनियन एज वेल एज FDA अप्रूव्ड डिवाइस है। तो इन अप्रूवल्स का कुछ मतलब होता है। ये सिर्फ अप्रूवल्स जो है या जो ये इनके ऊपर ये नाम है, ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये एक लेबल लगाया है। इन लेबल्स के पीछे प्रॉपर पेटेंट, आप देखिए ये पेटेंटेड है, इनके ऊपर पेटेंट के नंबर्स हैं। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें हैं इस डिवाइस में जो उन्होंने डेवलप की है, जो उन्होंने इन्वेंट की है, जिससे मरीज की पेनिस को सेफ्टी मिलती है, मरीज को बेनिफिट मिलता है। इसीलिए इन डिवाइसेस के ऊपर वो पेटेंट नंबर है या इन डिवाइसेस के ऊपर वो मार्क्स है। अगर आप लोकल डिवाइसेस देखेंगे, जैसे ये लोकल चाइनीज डिवाइसेस है, जो ये इसकी कॉपीज आती है, ना तो इन डिवाइसेस के ऊपर कोई प्रिंटिंग होती है, ना इन डिवाइसेस के ऊपर कोई पेटेंटिंग होती है, और ना ही इन डब्बों के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर नंबरिंग होती है, ना ही इन डब्बों के ऊपर कोई पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन है।
तो ये जो अप्रूवल्स है, ये अप्रूवल्स बहुत ज़रूरी है लेना। हमने भी जब ये ZSR को फर्स्ट टाइम इंडिया में आज से 5 साल पहले मंगवाया था, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि हम ये डिवाइसेस को बिना अप्रूव के, बिना इम्पोर्ट ड्यूटी भरे, इलीगल तरीके से इंडिया में ले आए। पर उसका प्रॉब्लम ये है कि आज आप इन डिवाइसेस को या इन सर्जिकल डिवाइसेस को किसी पेशेंट के ऊपर यूज़ करने वाले हो, कल को उस पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सर्जरी भी कहाँ की है, पेनिस की, अगर उसके पेनिस में कोई कल को प्रॉब्लम होती है या उसके पेनिस में कल को कोई मेजर इशू होता है, तो दो प्रॉब्लम्स है। पहला तो आप खुद गिल्टी फील करोगे एज ए डॉक्टर कि आपने एक सब स्टैंडर्ड या एक सब ऑथराइज्ड डिवाइस यूज किया। सेकंड, कल को पेशेंट कैन गो टू द कोर्ट एंड से कि सर मेरे ऊपर आपने डिवाइस यूज किया, आपने इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्लेम्स किए, आपने कहा कि ये होगा वो होगा, और ये डिवाइस के बाद मुझे कॉम्प्लिकेशन हुई, तो उसका जिम्मेवार कौन है? और कल को देन आई डोंट हैव अ जस्टिफिकेशन। मैं जाऊंगा कल को कोर्ट में, कोर्ट सबसे पहले पूछेगा कि सर आपने ये डिवाइस यूज किया मरीज पे, आपने किस पर्पज से, किससे पूछ के यूज किया? तो हमारे जो ये ओरिजिनल ZSR है, ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड डिवाइस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, FDA रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और प्रॉपर इंपोर्ट ड्यूटी भर के लाइसेंस होके डिवाइस आता है। इससे फायदा आपको भी है, इससे फायदा मुझे भी है कि जो भी हम चीज आप पे यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल है, सेफ है, आपके पेनिस को डैमेज नहीं करेगी, और कल को इस डिवाइस के लिए आपको प्रॉपर बिल मिलता है। इस डिवाइस में हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कोई, मतलब देश के अंदर भी कोई प्रॉब्लम, तो एनी वर्क दैट वी आर डूइंग फॉर आवर पेशेंट्स इज गुड, इज क्लियर। और जब इंडियन गवर्नमेंट भी आजकल बहुत एडवांस हो गई है, पहले टाइम में था कि आप कुछ भी ले आओ, कुछ भी यूज कर लो, कोई पूछने वाला नहीं था। आजकल इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत केयरफुल है कि अगर आप कोई भी सामान इंडिया में यूज कर रहे हो, कोई भी सामान आप अपने मरीजों में यूज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी पूछती है कि पहले कहाँ यूज हुआ है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसकी स्टडीज क्या हुई है, क्या किसी और कंट्री में उस डिवाइस ने कोई हंगामा किया हो। तो इसलिए गवर्नमेंट सारे डेटा मांगती है, डेटा देने के बाद आपको अप्रूव करती है। तो वो सब लेने से मेहनत जरूर लगती है, हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए डिवाइस को आपकी कंट्री में आने में। पर अगर 6 महीने लग जाए डिवाइस को आपकी कंट्री में आने में, बट अगर वो डिवाइस आ रहा है तो वो डिवाइस बढ़िया काम करेगा, उस डिवाइस से आपका पेनिस सेफ रहेगा, उस डिवाइस से आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सेकंड है ये जो CE है, CE हो गया या ये WHO GMP हो गया, ये अप्रूवल्स बेसिकली इंटरनेशनल अप्रूवल्स है। इन अप्रूवल्स का मतलब ये है कि ये डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग में कोई कोताही नहीं बरती गई है। जब हम आज के दिन ये डिवाइस खोलते हैं या डब्बा खोलते हैं और इसके अंदर से एक नया ZSR या एक नया जो एक ओरिजिनल ZSR निकालते हैं, तो वो ZSR का डब्बा जो है, इट इज कम्प्लीटली स्टेराइल। तो इट इज कम्प्लीटली स्टेराइल मतलब कि ये डब्बा पैकिंग के साथ आता है, इस डब्बे के ऊपर मार्किंग होती है और ये डब्बा स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब ये है कि जो इसमें डिवाइस है वो डिवाइस हमें साफ मिलेगा, हमें गारंटी है कि इस डिवाइस से आपको HIV नहीं होगा, इस डिवाइस से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इस डिवाइस से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये डिवाइस, तो ये स्टेरिलिटी तक जो चेक है, ये स्टेरिलिटी का जो मार्कर है, जो कलर इज ब्राउन, तो ये जो स्टेरिलिटी का मार्कर है ये भी इस डिवाइस में दिया गया है, ताकि मुझे ये श्योरिटी है कि अगर मैं ये डिवाइस आपके ऊपर यूज कर रहा हूँ, अगर मैं डिवाइस आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये डिवाइस बढ़िया तरीके से काम करेगा, इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये डिवाइस जो है ZSR का ओरिजिनल, ये फुल मेटल डिवाइस है। ये डिवाइस बहुत हैवी है, इसमें आप खनखन सुनोगे, ये डिवाइस पूरे मेटल का बना हुआ डिवाइस है, इसमें सारी चीजें मेटालिक है, इस कारण से इस डिवाइस में इन्फेक्शन नहीं होगा। जबकि जो लोकल डिवाइस है, ये डिवाइस इससे बहुत हल्का है, और ये डिवाइस जो है फुल्ली प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक और मेटल में फर्क है, मेटल को बनाने में महंगा लगता है, मेटल की मोल्डिंग महंगी होती है, मेटल में बैक्टीरिया सर्वाइव कम करता है, मेटल ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर्स, हाई प्रेशर्स तक झेल सकता है, और मेटालिक डिवाइसेस हमेशा प्लास्टिक डिवाइसेस से कम बेनिफिशियल रहेंगे। अब ZSR के अंदर एक जो मेन एडवांटेज है, जैसे हम उसको जब खोलते हैं ZSR को, when we open this device, so this is a size 30 डिवाइस है। इट इज अ होल ऑल मेटालिक हैवी डिवाइस। इस डिवाइस के अंदर आपका ये सेफ्टी वॉल्व से लेकर सारा डिवाइस फुल्ली मेटल का बनता है, प्रीमियम डिवाइस है। डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग, बिल्ड क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिवाइस के अंदर एक सेफ्टी वॉल्व होता है। उस सेफ्टी वॉल्व से क्या एडवांटेज है कि इस डिवाइस के अंदर आपके पेनिस के स्किन के अलावा कोई भी और भाग नहीं कट सकता। इसमें पेनिस की स्किन ही कटेगी, इसके अंदर कभी भी पेनिस की स्किन के अलावा पेनिस का कोई भी और पार्ट, पेनिस का टिप, ग्लांस, पेनिस का लिंग मुंड, पेशाब का छेद, उसको कभी भी डैमेज हो सकता है। ये डिवाइस के अंदर, डिवाइस में अगर पेनिस का कोई भी पार्ट है तो ये डिवाइस बंद ही नहीं होगा।
ये सेफ्टी वॉल्व कोलैप्स वॉल्व होता है। अगर इसको जब डिवाइस को टाइट करे और बाय चांस इस डिवाइस के अंदर पेन से कोई भाग होगा तो ये डिवाइस बंद ही नहीं होगा, ये डिवाइस फायर ही नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिवाइस में कि इसकी सेफ्टी है। जब हम डिवाइस को खोलते हैं, इस डिवाइस के अंदर सारा पार्ट मेटालिक है, इस कारण से आराम से स्मूथली डिवाइस वर्क करता है। इस डिवाइस का एनविल है, ये एनविल है जो आपके पेनिस के सर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। इस डिवाइस के अंदर सिर्फ स्टेपल पार्ट के अंदर स्टेपल लगेगा, आपके पेनिस को डैमेज होने का चांस ही नहीं है। बिकॉज ये ऑल मेटल है, डिवाइस टूटता नहीं है। कई बार जो लोकल डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं, तो लोकल डिवाइसेस में कई बार यहाँ से डिवाइस टूट जाता है, फायरिंग नहीं हो पाती। फायरिंग नहीं होने के कारण भी कई बार जो आपका ये मतलब पूरा फायर या पूरा स्टेपल पेनिस पे नहीं लग पाता। सेफ्टी सील निकालेंगे तो ये इस डिवाइस की सिलिकॉन रिंग है। ये सिलिकॉन रिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ZSR की ओरिजिनल सिलिकॉन रिंग है। ये सिलिकॉन रिंग का साइज देखिए, सिलिकॉन रिंग परफेक्ट साइज की है। ये सिलिकॉन रिंग नॉन एलर्जिक है। सिलिकॉन रिंग से कभी भी पेशेंट की स्किन को एलर्जी नहीं होगी। कई बार नॉन ZSR या जो नकली ZSR है उनकी सिलिकॉन रिंग ब्लू कलर की होती है, या वो सिलिकॉन रिंग मैं दिखाऊंगा आपको दूसरे तरह की सिलिकॉन रिंग। ये सिलिकॉन रिंग कभी भी पेनिस के अंदर एलर्जी नहीं करेगी, कभी भी पेनिस में जाके घुसेगी नहीं पेनिस के, और ये पेनिस में इन्फेक्शन नहीं करेगी। एक और जो मेन ZSR और नॉन ZSR में फर्क है वो है स्टेपल। जो नॉर्मल ZSR है हमारा, जो ये ZSR डिवाइस है, इसमें ये पेटेंटेड डिजाइन है। आप इसका स्टेपल का देखेंगे तो इसके अंदर एक पेटेंटेड डिजाइन है। ये डिजाइन एश्योर करता है कि ये जो स्टेपल्स है ये स्किन के ऊपर नहीं लगते, ये सिलिकॉन रिंग के ऊपर लगते हैं। मैं आपको पेनिस की फोटो नहीं दिखा सकता, पर अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और मेरे ZSR के सर्कमसिजन के फोटोज देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी स्टेपल्स है वो स्टेपल्स सिलिकॉन रिंग के ऊपर लगते हैं। वो स्टेपल्स सिलिकॉन रिंग के ऊपर, मतलब सिलिकॉन के ऊपर लगते हैं। तो आप देखेंगे तो बेसिकली हमारी स्किन है, दोनों स्किन के ऊपर एक सिलिकॉन की रिंग है और एक सिलिकॉन रिंग के ऊपर स्टेपल है। तो इस कारण से, क्योंकि स्टेपल स्किन के ऊपर नहीं है, स्टेपल बिकॉज स्किन के ऊपर नहीं है, इस कारण से क्योंकि स्टेपल स्किन के ऊपर नहीं है, इस कारण से ये स्टेपल गिरते भी बहुत फास्ट है और पक्का गिरते हैं। कई बार जो पुराने स्टेपलर्स है या जो चाइनीज फेक कॉपी स्टेपलर्स है उनमें ये स्टेपल्स का साइज बड़ा होता है। एक और चीज है जो देखेंगे ध्यान से, वो है स्टेपल डेंसिटी। ये ZSR के जो स्टेपल्स है ये क्लासिकल स्टेपल्स है। ये स्टेपल्स आराम से स्किन से निकल जाते हैं, और अगर आप 30 साइज में देखो तो एक सर्कमफ्रेंस के अंदर 24 स्टेपल्स लगते हैं। जबकि जो हमारे लोकल स्टेपलर्स है उसमें जो ये देखिए प्लास्टिक का स्टेपलर है, एक तो इसको खोलना बड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे जो हमारे लोकल जो स्टेपलर्स है इसमें स्टेपल डेंसिटी भी, मैंने एक्चुअली ZSR को बहुत डीपली स्टडी किया है, इतना डीपली स्टडी किया है, इतने साल से कर रहा हूँ, तो इसकी और इसकी स्टेपल डेंसिटी में फर्क है। ये एक इसमें मेटालिक वॉल की वजह से बड़ा है, और इसमें जो स्टेपल डेंसिटी है उसमें फर्क है। इसमें स्टेपल्स कम लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, स्टेपल छोटे होते हैं। इस कारण से एक तो स्टेपल का जो फायर रेट है, मतलब जो स्टेपल जब फायर होता है तो एक तो उसका फायर रेट हाई है। मतलब अगर हम ZSR को फायर करेंगे तो 99.9% ये फायर होगा। बहुत रेयरली कभी हो सकता है कोई 100 या 200 या 500 केसेस में जाके, वो भी डायबिटिक पेशेंट में, ये स्टेपल फायर ना हो। सेकंड है कि अगर स्टेपल फायर होगा तो पक्का स्टेपलर अपने आप स्टेपल गिरेगा, जो वैसे स्टेपल नहीं गिरेगा। जबकि जो ये लोकल ब्रांड्स है इसके अंदर एक तो सिलिकॉन की रिंग नहीं होती, अंदर का जो ये ब्लेड है, इसका जो ब्लेड है, मैं फायर इसको नहीं करता, ये मेरा स्टेपल खराब हो जाएगा। पूरा एक स्टेपलर है, ये बहुत महंगा आता है बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। लगता है ऐसा कि इसमें बच रहा है, पर ये स्टेपलर इतना एक्सपेंसिव है, और क्योंकि ये पेटेंटेड है तो ये फर्क देखिए हर चीज़ में। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी सॉलिड है, इसकी बिल्ड, ये मेरा स्टेपलर डिवाइस है जिसको 2 साल हो गए मेरे टेबल रखे हुए, इतनी फाड़ू बिल्ड क्वालिटी है, ना तो इसमें जंग लगती है कभी। तो ये डिवाइस महंगा आता है, महंगा इंपोर्ट ही महंगा होता है, पेशेंट के लिए फायदेमंद है। तो इसकी जो आप ये जो हमारा फायरिंग के ऊपर जो हमारी ये अंदर का जो ये ब्लेड है, ये ब्लेड भी प्योर स्टेनलेस स्टील है, और इस ब्लेड के अंदर भी इन्होंने कर रखी है। ठीक है, आपको दिखे नहीं दिखे, ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लेड भी आप देखेंगे इन्होंने शार्प किया हुआ, अभी भी इसमें स्किन कट सकती है, इतना शार्प ब्लेड है। इस कारण से ये क्विकली फायर होता है, क्विकली कट करता है, क्विकली इससे रिस्पॉन्स आता है। जबकि जो ये लोकल ब्लेड्स है इसके अंदर ना तो वो शार्प एज है जिससे कटिंग हो, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ये स्किन को काट नहीं पाते,
और स्किन को काटते भी है तो स्किन को काटने के बाद भी उसमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं होता है। ये एक और है जो आजकल लेजर के नाम से फेमस है, या जो ये ऑरेंज विथ सिलिकॉन रिंग। एक तो ये प्लास्टिक है, ठीक है, दिस इज मेटल, दिस इज प्लास्टिक, और इसका मेरे को दिखाता हूँ आपको सिलिकॉन रिंग इसकी। तो इसकी सिलिकॉन रिंग के साथ कई बार पेशेंट आते हैं, सिलिकॉन रिंग जो है वो पेनिस के अंदर घुस जाती है, एलर्जी करके निकलती नहीं है, और उस कारण से एकदम कुप्पा बन जाता है सूज सूज के। एक तो इसको खोलना इतना मुश्किल है क्योंकि ये सारा प्लास्टिक है, ये स्टेनलेस स्टील है। इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फर्क, look at this, look at the quality inside, glass coating, stainless steel, look at this inside, there is no safety valve, there is no safety precautions, it is just a local stapler। जो मेहनत की गई है ZSR के डिजाइन में, there is no मेहनत in this, and look at the silicone ring, look at the silicone ring, ये ZSR की सिलिकॉन रिंग है और ये आपकी लोकल की सिलिकॉन रिंग है। ZSR की सिलिकॉन रिंग इज ब्यूटीफुल, नॉन एलर्जेनिक, दिस इज थिकर, इतनी मोटी सिलिकॉन रिंग है। ये सिलिकॉन रिंग कैसे निकलेगी, ये चिपक जाएगी, ये निकलती नहीं है। तो पतली सिलिकॉन रिंग बनाने की, बिकॉज ये सिलिकॉन रिंग इन्होंने इसको बिठाने के लिए, मतलब जितना माइनर काम होगा उतना ही डिजाइनिंग, उतनी मशीनों में आपको बेटर केयर चाहिए। तो लेट अस नॉट, मतलब मैं और आपको मतलब डिसोवेट नहीं कर रहा, आई वांट टू कीप माय पॉइंट फॉरवर्ड कि ZSR जो है वो इतना अच्छा इसीलिए है, एक तो इट इज अ वेरी वेल थॉट आउट डिवाइस, एक बहुत अच्छी तरह से थिंकिंग करके डिवाइस बनाया गया है। डिवाइस के अंदर डिवाइस बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, डिवाइस के अंदर बहुत मेहनत की गई है, पेटेंटेड डिजाइन है। ZSR सर्कमसिजन नॉर्मल सर्कमसिजन से 1000 गुना बेटर है, 2 मिनट की सर्जरी है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, पेशेंट को कोई स्टिच नहीं लगते, कोई स्कार नहीं लगता, साथ में आपकी जो फ्रेंडुलम है या आपकी सील है, आपकी सील साथ में मैनेज हो जाती है। सील पे पहले स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू पुट 1 और 2 स्टिचेस, स्टार्टिंग के टाइम में मैं सील जब खोलता था तो उसमें 1 या 2 स्टिच जरूर लगाता था, पर आजकल हमने स्टिच लगाने भी कंप्लीटली बंद कर दिया है। ZSR डिवाइस के अंदर ही फ्रेंडुलम का इनबिल्ट आ गया है, इस कारण से फ्रेंडुलम भी अपने आप मैनेज हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं है, हीलिंग बहुत बढ़िया है। सिलिकॉन रिंग जो ZSR की है उसका फायदा ये होता है, पहला सिलिकॉन रिंग की वजह से जो आपके जो स्टेपल्स है, जो ये आपके जो ये क्लिप्स है, ये डायरेक्टली स्किन पे ना लग के स्टेपल के ऊपर लगते हैं। स्टेपल के ऊपर लगने की वजह से ये आपकी स्किन पे निशान या दाग नहीं छोड़ते, इसीलिए ZSR जो है वो स्कारलेस है, मतलब उसमें एक बार हीलिंग हो जाए पेशेंट का, जब पेनिस बिल्कुल ठीक हो जाता है 4 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद, जब उसका पेनिस एकदम खड़ा होता है तो आपको एक बुलेट शेप, मतलब स्किन पीछे कोई एक्स्ट्रा स्किन नहीं, कोई बिल्कुल एक सफाई से बन जाता है। एक और जो मेन एडवांटेज है ZSR का वो है पार्शियल सर्कमसिजन या हाफ सर्कमसिजन। तो मेनली क्या होता है कि जो हमारे मुस्लिम भाइयों में है उनमें क्या बचपन में बच्चों का टोटल खत्म हो जाता है कि सारी स्किन निकाल देते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हम हिंदू है, हम सारी स्किन निकाल देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपको डायबिटीज है, बल्डनाइटिस है, ग्रेड 5 फिमोसिस है, गंदा हो चुका है, तो मैं स्किन कम बचाता हूँ। पर अगर आप यंग हो, कॉस्मेटिकली करा रहे हो, तो हम कभी पूरी स्किन निकालते नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा स्किन निकालते हैं तो भी पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। ज्यादा स्किन निकालने के बाद भी मरीज परेशान रहते हैं। ज्यादा स्किन निकालने से क्या होता है कि पेनिस छोटा हो जाता है, जब इरेक्शन होता है तो पूरी स्किन पीछे आती नहीं है, पेनिस पूरा बाहर नहीं आता, उसको पेशेंट को इंटरकोर्स करने में, झटका मारने में, सेक्स करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए हम पार्शियल करते हैं, अडल्ट में पार्शियली प्रेफरेबल है, और पार्शियल सर्कमसिजन ओनली एंड ओनली ZSR में पॉसिबल है। इसका रीजन ये है कि जो ZSR है उसमें क्लैंप लगता है, क्लैंप लग के स्किन कट के इमीडिएटली हीलिंग हो जाती है। तो हमारे स्किन की तीनों लेयर है, हमारी म्यूकोजा, हमारी स्किन और हमारा जो ये डार्टोस फेशिया है, ये सारे साथ में रहते हैं, इस कारण से हीलिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर हम उसको काटेंगे फिर स्टिच करेंगे, टाइम लगता है, हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने ZSR सर्कमसिजन ही कराना है तो मेरे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस है। अब मैं ZSR सर्कमसिजन पे आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज जो भी आपने अटेंड किया है क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। ZSR से हटके भी अगर फिमोसिस को लेके है, फ्रेंडुलम को लेके है, नेक्स्ट फ्राइडे मतलब कमिंग फ्राइडे मेरा एक वीडियो आएगा जिसपे मैंने पेशेंट्स को फिमोसिस और फ्रेंडुलम के बीच में फर्क को बहुत डिटेल में समझाया है।
हमने एक इनोवेटिव नई ग्लव मॉडल टेक्निक यूज़ की है जिससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो माय व्यूअर्स प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आप उसको सुनिए। कपिल राणा जी गाजियाबाद दिल्ली के बहुत पास है, मेरा क्लिनिक करोल बाग में है। मैं गाजियाबाद में नहीं बैठता हूँ, करोल बाग में बैठता हूँ। गाजियाबाद से सीधा करोल बाग के लिए मेट्रो है। आइए दिखाइए। टाइट फ्रेनुलम, ये अंकित सिंह जी का क्वेश्चन है कि शॉर्ट फ्रेनुलम से पीएमई होता है क्या? फ्रेनुलम से पीएमई नहीं होता, पर हाँ अगर शॉर्ट फ्रेनुलम है, इतनी शॉर्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, या लिंग इरेक्शन होने के बाद टेढ़ा हो जाता है, या आप जब जोर से डालते हैं अंदर तो सडनली पेन होकर छूट जाता है, तो डेफिनेटली फ्रेनुलम से पीएमई हो सकता है। और फ्रेनुलम के इलाज से काफ़ी हद तक पेशेंट्स अपना पीएमई कंट्रोल कर जाते हैं। रवि जी, मैं दिल्ली में सिर्फ अपने सेंटर करोल बाग में और पास में एक हॉस्पिटल है, कभी कभार अगर इंश्योरेंस पेशेंट है तो वहाँ पर ZSR करता हूँ। ZSR सर्कमसिजन अभी मेरे क्लिनिक के अलावा ओरिजिनल ZSR नई दिल्ली में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। पवन जी, स्टूडेंट्स के लिए कंपनी की तरफ से कुछ डिस्काउंट्स पॉसिबल होते हैं, वो अलग अलग स्कीम्स आती है। आप आइए, अगर स्कीम अवेलेबल होगी तो आपको देंगे, आई कार्ड जरूर लाएगा, तो वी विल ट्राई टू गिव सम स्कीम्स फॉर यू। अंकित सिंह जी, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी की, हमारे हिंदूज में ज़्यादा होती है क्योंकि ग्लांस कवर्ड रहता है, सुपड़ा कवर्ड रहता है, प्रॉपर क्लीन नहीं होता, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अगर फिमोसिस नहीं है तो आप स्किन को पीछे रख के रखना सीखिए, उसकी विटामिन ई ऑयल से मसाज कीजिए। अगर सेंसिटिविटी तब भी नहीं कम हो रही तो सर्कमसिजन, ZSR सर्कमसिजन आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होगी, ग्लांस की लुक भी इंप्रूव होगी, और सेंसिटिविटी इंप्रूव करना आपके लिए ज़रूरी है अंकित, क्योंकि आगे अगर आपको इंटरकोर्स करना है, अपने फ्री सेक्स करना है, तो आपकी ग्लांस सेंसिटिव नहीं हो सकती। इतनी सेंसिटिव रहेगी तो दिक्कत रहेगी। निजाम प्रसाद देवदास जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। पराग जी, फ्राइडे है ZSR आपका, आफ्टर ZSR सेक्स 15 दिन के बाद, मतलब 5 दिन में आपके इरेक्शन आने चालू हो जाएंगे, 15 दिन के बाद आप मास्टरबेशन कीजिए। नॉर्मली 3 हफ्ते के अंदर आप नॉर्मल सेक्स अपना कर सकते हैं, अगर आपको इरेक्टाइल डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ है तो मे बी 3-4 दिन एक्स्ट्रा, पर अगर शुगर कंट्रोल रखेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। पवन जी, EMI ऑप्शन अवेलेबल है भी नहीं भी। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो कार्ड से पेमेंट करेंगे, कार्ड से पेमेंट करेंगे तो मशीन EMI बना देगी, तो वो हम कर सकते हैं, पर ऐसे कोई मतलब मेरे पास पर्सनल लेवल पे EMI ऑप्शन नहीं है। करण राजपूत जी, इफ यू लव मी आई ऑल्सो लव यू बैक। प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। रविंद्र जी, गुड इवनिंग। अंकित जी, थैंक यू फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर, 2 साल से आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हो सकता है कि मैं कुछ काम आया हो आपके, तो मुझे बताए। अगर आप, मैं कमेंट सेक्शन सिर्फ क्वेश्चंस के लिए नहीं है, अगर कमेंट सेक्शन में आप कुछ नया चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिस पे आप चाहो कि मैं आपको और डिटेल्स ला के दूँ, तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ आपके लिए बेस्ट करने के लिए। पढ़ाई करेंगे, आपके लिए और डिटेल्स लेके आएंगे, बिल्कुल करेंगे। कपिल राणा जी, अगर आपको फिमोसिस है, पैराफिमोसिस है, तो आपको ZSR ही बेटर रहेगा। पैराफिमोसिस मतलब कि आपकी जो स्किन है वो पेनिस के पीछे अटक रही है, टाके वाला सर्कमसिजन प्लीज मत कराइएगा, ZSR प्रेफर कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अच्छा सर्जरी कराओगे तो अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो आज का हम टॉपिक यही खत्म करते हैं। फिर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बोलूँगा कि आपने आपने चूज किया है आईफोन, तो आईफोन ही लीजिए। अगर आपने पेमेंट की है सैमसंग की तो सैमसंग ही लीजिए। अगर आपने कोई चीज़ पर्टिकुलरली चूज की है तो उसको उसी को यूज़ कीजिए। इंश्योरेंसेज है, आपके लिए बेस्ट करके देंगे। ZSR ऑथराइज सेंटर की लिस्ट वेबसाइट पे है। ZSR इंडिया एक वेबसाइट है जिसपे आपको अपने शहर के पास ऑथराइज सेंटर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ZSR सर्कमसिजन कराने गए हैं तो ZSR ही कराइए, ZSR का बॉक्स मांगिए, ZSR का स्टेपलर चेक करेगा तो कोई डॉक्टर है तो जरूर दिखाएगा आपको। इसकी सिलिकॉन रिंग ब्यूटीफुल है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू फॉर स्टेइंग सब्सक्राइब्ड। नमस्ते।